आज की तारीख है 23/5/2021। आज संडे अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स के लिए है, जिसकी ओरिजिनल डेट है 6/1/88। आज बाबा कहते हैं, दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर, प्रेम का सागर है ना। तो रोज़ हमको सिखाता है कि कैसे कैसे हम आत्माओं को संपूर्ण बनना है, कहाँ कहाँ से हमारे थॉट्स से लीकेजेस होती है। तो आज ज्ञान के सागर हमको समझा रहे हैं कि हमारे अंदर जो व्यर्थ का लीकेज होता है उसको कैसे बंद करना है। तो आज बाबा कहते हैं, आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह परमात्मा स्नेह निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्मा स्नेह आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। तो आत्मा का एक गुण क्या है? प्रेम स्वरूप है। तो जब तक हम उस प्रेम स्वरूप, स्नेह स्वरूप का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक हमको वो फीलिंग नहीं आएगी रूहानी स्नेह की। इसलिए बाबा बता रहे, रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। परमात्मा स्नेह कैसी भी आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है। परमात्मा प्रेम कैसा है? निस्वार्थ है। इसलिए उसमें क्या है? शक्ति है परिवर्तन कराने की। हम कैसे भी, कितने भी कड़े संस्कार लेके बाबा के सामने आते हैं, लेकिन बाबा की शक्ति से उस मैग्नेट से धीरे धीरे हमारा सोचने का तरीका, देखने का तरीका, समझने का तरीका पूरा परिवर्तन होने लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। जैसे माँ बाप होते हैं ना, तो माँ कितने प्यार से, स्नेह से, कितना भी जिद्दी, कितना भी हट्टी बच्चा हो तो क्या करती है माँ? बहुत प्यार से उसको समझा के उसको परिवर्तन करने के लिए तैयार रहती है हर वक्त। तो वैसे ही परमात्मा भी हमारा माता पिता है ना, तो हमारे में परिवर्तन लाने के लिए हमको रोज़ नए नए पॉइंट सिखाता है। तो स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है, स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सुखी है, नीरस है, मेहनत वाली है। प्यार नहीं है तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। क्या कहा जाता है ना, प्यार से क्या होता है? पत्थर को भी पिघला सकते हैं। तो वैसे ही कहा परमात्मा कह रहे कि अगर आपके जीवन में, ब्राह्मण जीवन में सूखापन है, नीरस है, तो इसका मतलब क्या है? आपको परमात्मा प्यार का अनुभव अभी तक नहीं हुआ है। तो परमात्मा स्नेह दिल का स्नेह है, लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बट जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। बाबा को मिलने से पहले जब हम आते हैं तो क्या होता है? हम हर एक को प्लीज करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये इसको ये करेंगे तो ये खुश होगा, उसको वो देंगे तो वो खुश होगा। हाँ, तो बाबा आज समझा रहे कि ये सब हम जो बाहरी तौर पर करते हैं, इसको अगर हम इंटरनली, अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना हर आत्मा के लिए उस वक्त उनको क्या ज़रूरत है, इस हिसाब से सोच समझ कर अगर हम वो
करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हर एक को प्लीज करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इंटरनल अंदर से फ्लो हो रहा है ना, सिर्फ बाहर से वाणी से या कृति से नहीं हो रहा है। फिर वो क्या हो जाता है, आर्टिफिशियल हो जाता है। तो बाबा कहते अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। तो बाबा जब आते हैं हमको समझाते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम आत्मा मेरा बच्चा हो, तो मेरे पास जो गुण और शक्तियाँ हैं वो सभी तुम्हारे पास है ना। तो आत्मा में जो गुण है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है। तो ये सारे गुण जब हमको पता चलते, तो जब हम इंटरनली वो गुणों को शक्तियों को रेडिएट करते हैं हर एक रिश्ते में, तो ऑटोमेटिकली वो रिश्ता कैसा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, अलौकिक हो जाता है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते, क्योंकि बाप बीज है। परमात्मा जब तक नहीं मिलते हैं तो हमको तो ये पता ही नहीं चलता है कि मैं एक आत्मा हूँ। हम तो देह भान के वश ही चलते ही रहते हैं। तब इसलिए बाबा कहते कि एक बाप से स्नेह किया, मतलब एक बाबा को पहचान लिया और फिर बाबा ने आपको अपनी पहचान दे दी कि आप आत्मा हो, तो ऑटोमेटिकली आत्मा के गुणों के हिसाब से आप हर कर्म जब करने लग जाते हो तो आपसे वही शक्ति औरों को भी मिलती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सहयोगी स्वतः बन जाते, क्योंकि बाप बीज है। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। सबको डिफरेंटली खुश करने की आवश्यकता नहीं है। एक परमात्मा को याद करो, उसके श्रीमत के अनुसार चलो, वो जो आपसे चाहता है वो करो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक परमात्मा खुश तो सारी सृष्टि खुश। तो ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना, इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। तो स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। किसी से प्यार होता है तो क्या करते हैं, वो जो कहे वो करते हैं ना। तो वहाँ वैसे बाबा कहते हैं जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः सहज आती ही है। जैसे माँ का बच्चे से स्नेह होता है, वो कहीं भी हो तो वो आराम से उसको याद कर सकती है। तो स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। यथार्थ ज्ञान माना नो अटैचमेंट, अटैचमेंट माना बॉडी कॉन्शियसनेस। तो ये अटैचमेंट की बात नहीं हो रही है, स्नेह माना प्रेम की बात हो रही है, जो आत्मिक प्रेम, आत्मिक स्नेह। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वह रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो है वह दिमाग से याद करते हैं और स्नेही दिल से याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्माएं क्या करती है, सिर्फ दिमाग से याद करेंगी कि अभी 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 अमृत वेला करना है, चलो बैठो, अभी नुमा शाम करना है, चलो बैठो। ऐसे बैठ बैठ के उसको घड़ी घड़ी याद दिलाना पड़ेगा कि अभी ये टाइम टेबल के अनुसार ये है, अभी बैठो बाबा को याद करने के लिए। लेकिन अगर एक माँ के हिसाब से हम सोचे तो वो माँ तो घूमते फिरते चलते बैठते उठते हर वक्त अपने कार्य करते हुए भी अपने बच्चे को याद कर सकती है। तो वैसे बाबा कहते हैं कि आपको भी बाबा की याद ऐसी होनी चाहिए दिल में। तो दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाते हैं और वह मोहब्बत का फल खाते हैं। तो टाइम टेबल अनुसार याद करना मेहनत का फल, और जैसे एक माँ अपने बच्चे को याद करती है तो वो क्या फल हुआ, मोहब्बत का फल। जहाँ स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से।
तो बाबा कहते हैं कि जहाँ दिमागी ज्ञान है कि सिर्फ बाबा जो मुरलियों के आधार पे या हमको समझाते हैं, बस उसी अनुसार हमने समझ लिया कि बस अभी मुझे कुछ प्राप्ति चाहिए बाबा से, तो उस वक्त मैं बैठूं और फिर बाबा को याद करूं। तो ये क्या होगा, अपने आप से ये लड़ाई होगी कि नहीं मैंने तो पहले ऐसा सुना था, अब बाबा तो ये ऐसे कह रहे, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्या, ये ऐसे कैसे। तो ये सारा क्या होगा, अपने ही पुराने और नए संकल्पों से आपका दिमाग लड़ता रहेगा। तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। फिर जहाँ भी जाएंगे, सेवा में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वहाँ पर भी क्यों, क्या, कैसे, हाँ, ये सारा हमारा चलते रहेगा। तो बाबा कहते जहाँ क्यों क्यों होगी, वहाँ क्यों की क्यों होगी, क्यों लगी ही रहेगी, या ये क्यों, वो क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। तो बाबा कहते और जहाँ स्नेह है वहाँ युद्ध नहीं, लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है। जैसे माँ का एग्जाम्पल लिया हमने, तो जिससे दिल का स्नेह होता है, तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता है। कोई कितनी भी बड़ी गलती करे, माँ के पास वो फॉरगिवनेस का पावर है ना, तो वो विदाउट क्यों क्या करते हुए क्या करती है, उस बात को चेंज कर लेती है। तो जैसे परवाना क्षमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, न्योछावर हो जाता है, वैसे परमात्मा स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती है। तो कई बच्चे बाप से रूह रूहान करते ये कंप्लेन करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती। बाबा कोई पूछते हैं कि बाबा हम तो ब्राह्मण बन गए, आपसे पूरा ज्ञान भी हमको प्राप्त हो गया, सारा परिचय मिल गया, हाँ, चारों लोग कालों को जान लिया, सारे संबंधों का, हाँ, ड्रामा का, सबका ज्ञान हमको हो गया, चक्र कैसे फिरता है इसका भी ज्ञान हो गया, हाँ, आप क्रिएटर है, हम क्रिएशन है, ये भी ज्ञान हो गया, फिर भी हमको याद आपकी सहज क्यों नहीं होती है। आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता है। मेहनत से क्यों याद आती, निरंतर क्यों याद नहीं रहती, बार बार याद भूलती क्यों। तो ये सारे क्वेश्चन बाबा से कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। ये तो फिर कैसा हो गया हमारा ज्ञान, वो साइंटिस्ट की तरह हो गया जो सिर्फ बुद्धि से समझते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम माँ का फिर से एग्जाम्पल ले, तो माँ का स्नेह दिल का है, तो वो सिर्फ दिमाग से नहीं करती है कोई भी कार्य अपने बच्चे के लिए, वो उसमें दिल को भी यूज करती है। तो दिल और दिमाग के बैलेंस की बात बाबा आज बता रहे हैं हमको कि ज्ञान तो आपके दिमाग में है, लेकिन उसको माइंड टू हार्ट तक लेके आना है। सिर्फ माइंड तक रहेगा तो वाई वाई वाई, क्यों क्यों, क्या, कैसे, ये सारे क्वेश्चन चलेंगे। लेकिन अब दिल की तरफ आएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, दिल, आपका दिल बड़ा होते जाएगा, फिर आप दिल से जो रेडिएट करेंगे वही ऑटोमेटिकली सामने वाली आत्मा को पहुंचेगा। तो बाबा कहते हैं दिमागी स्नेह है, मैं बच्चा हूँ, वो बाप है, दाता है, विधाता है दिमागी ज्ञान। ये जो हम जो नए नए आते हैं तब ये जो हमको सिखाया जाता है, उसी आधार पर हम पहले पहले याद करना शुरू करते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे हमारी याद की यात्रा शुरू होती है, हमको परमात्मा से वो प्रेम शांति की महसूसता बढ़ती जाती है, तो फिर वो प्यार, वो क्या होता है, दिमाग से ज्ञान हमारे दिल तक आता है। फिर हमको ये सारा पॉइंट्स याद करने का, बोलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, टाइम टेबल को फॉलो करना है, लेकिन टाइम टेबल अनुसार हमारी स्थिति होगी ये ज़रूरी नहीं है। हम ऑटोमेटिकली
दिल से कहीं भी कैसे भी स्थिति में रह के बाबा को याद कर सकते हैं। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो वह स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? दिल। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। तो पहले पहले परमात्मा हमको क्या बताते हैं कि तुम जन्म मरण के चक्र में मुझे भूल गए हो। मैं तुम आत्माओं का पिता परमात्मा हूँ। तुम मेरे साथ ही अपने घर में परम धाम में रहते थे, लेकिन तुम जन्म मरण के चक्र में आए इसलिए मुझे भूल गए हो। तो ये क्या है? ज्ञान है कि आत्मा क्या है? परमात्मा का बच्चा है। तो ये ज्ञान हमको पहले दिन मिलता है, लेकिन उसके बाद हमको क्या होता है? बाबा के प्यार की अनुभूति होने लगती है जैसे जैसे हम उसको याद करने लगते। तो ये क्या हुआ? ज्ञान के साथ बीज में बाबा हमारे आत्मा रूपी बीज में स्नेह का पानी डालते। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता, इसीलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। परमात्मा के पास जो जो है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, ये सारी प्राप्तियां जब हमको अनुभव होगी माना हम उस सागर में समाये हुए हैं। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट, सौगात कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। बाबा अभी दुनियावी एग्जाम्पल दे रहे हैं हमको कि अगर किसी का आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है और उसके पास अगर कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, भले ही वो बहुत छोटी सी गिफ्ट आपके लिए लाया है, बहुत दिल से लाया है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास कितने भी बड़े बड़े गिफ्ट हो, लेकिन वो छोटी सी गिफ्ट आपको हमेशा इस बात का याद दिलाएगी कि ये आत्मा को मेरा सचमुच दिल का स्नेह है। और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी। कोई न कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। ये तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे अगर समझो कोई बिजनेस का लेन देन होता है, हाँ, या बिजनेस के वाइज आपका किसी आत्मा के साथ संबंध संपर्क है, तो क्या होता है, जैसे हम दिवाली या कोई फेस्टिवल है या उनके यहाँ कोई बर्थडे या कुछ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, तो क्या होता है, हम भी जाते हैं, वो भी आते हैं, तो क्या होता है, अपने स्टेटस के अनुसार हम एक दूसरों को गिफ्ट का लेन देन करते हैं। तो उसमें प्यार नहीं है। आपने हमको दिया, हमने आपको दिया, आपने इतने का दिया, हमने उतने का दिया, तो ये क्या हुआ ना, हमने तो इतने का दिया, उन्होंने तो हमको इतने का ही दिया। तो ये लेन देन कैसा हुआ? दिमागी तौर पर हुआ। हाँ, तो ये एनर्जी एक्सचेंज कैसा हुआ? बॉडी कॉन्शियस वाला हुआ। तो बाबा कहते हैं आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है? क्योंकि हमारा अटेंशन किस पर है, हमने क्या दिया और उनसे क्या मिला। तो इसलिए बाबा कहते कि ये स्नेह आपको समीप लाता है या दूर करता है। तो ये क्या हुआ? दिमाग का है, इसलिए ये सुख का अनुभव नहीं कराता है। तो करोड़ की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति कराती है। ये सुदामा का एग्जाम्पल सुनते हैं ना हम हमेशा, या शबरी के बेर का अनुभव सुनते हैं हम। वो कहाँ की बात है? वो यही की बात है। तो क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है, तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है। अगर किसी आत्मा के साथ कुछ हमारा हिसाब किताब भी हो, कितनी भी बड़ी बात
या दुख का हिसाब किताब आपके साथ हो, लेकिन आप बाबा के ज्ञान को धारण करके उस आत्मा के लिए फॉरगिवनेस भेजेंगे, दिल का स्नेह भेजेंगे, अपनी चित्त पर उनकी पुरानी बातों को नहीं रखेंगे, तो ये क्या होगा, बाबा कह रहे हैं कि दिल का स्नेह है, इसलिए आपका कितना भी कड़ा से कड़ा हिसाब किताब हो वो आराम से ऐसे कट जाएगा जैसे पानी की लकीर। तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है, दिल में लीकेज तो नहीं है? जहाँ लीकेज होता है तो क्या होता है? इधर हमने बाबा से सर्व शक्तियाँ प्राप्तियाँ प्राप्त की और किसी और आत्मा के निगेटिविटी की ओर हमारा ध्यान चले गया, तो बाबा से जो प्राप्ति हुई वो कहाँ लीकेज हो गई? वो आत्माओं के स्वभाव संस्कारों के ऊपर हमारी नज़र पड़ी, फिर हमने उसका वर्णन किया, तो वहाँ पर क्या हुआ? लीकेज हो गया। अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषता से स्नेह हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन? प्राप्ति कराने वाला कौन? बाबा कहते हैं कि दिन भर में अगर हमारा किसी बाबा के अलावा और किसी से भी स्नेह है, चाहे किसी व्यक्ति से, अपने वैभव से, हाँ, किसी के गुण बहुत अच्छे हैं, किसी का संस्कार बहुत अच्छा है, किसी से हमें बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो ये सब बातें भी अगर देह भान के वजह से आप उसको महसूस कर रहे हो और उसको प्राप्त कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो? बाबा के अलावा और कोई भी आपकी बुद्धि में बैठा है। तो बाबा कहते हैं इसको कैसे चेंज करो, अभी देखने का नजरिया कैसे बदलना है कि इन सब प्राप्तियों को उसको देने वाला कौन है? उस दाता को देखो। हाँ, वो आत्मा में इतनी विशेषता भरने वाला कौन है? परमात्मा है। तो प्राप्ति कराने वाला कौन? तो ऐसे जब हम उस हर चीज को ऐसे ट्रांसफर करेंगे अपनी बुद्धि में कि ये चेंज करना है मुझे, अपनी मेरी ये दृष्टि ये लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, अभी मेरी अनलिमिटेड दृष्टि होनी चाहिए परमात्मा की तरह। हाँ, तो फिर हर कार्य करते हुए हमको कराने वाला कौन है? परमात्मा। ये याद रहेगा। तो बाबा तो बिंदी है ना, हमको याद नहीं रहता है, हमको देह देखने की आदत पड़ी हुई है इतने जन्मों से, इसलिए बाबा हमारी हर तरह से चेक एंड चेंज कराते रहते। तो किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो व कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। बाबा कहते कि फिर इसको क्या, ये लीकेज क्या है माना? ये हमारा अटैचमेंट है किसी भी प्रकार से, किसी आत्मा से, स्नेह के लिए हो या संकल्प मात्र में हो या वाणी मात्र में हो, लेकिन ये लीकेज कैसा होगा? क्योंकि ये इसमें देह भान छुपा हुआ है। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, हाँ, चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाती है। बाबा कहते हैं कि लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है बाबा हमारा, लेकिन वो इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, इतना सरलता से सुनाते हैं ना, तो हमको जब भी ज्ञान का कुछ सुनना होता है या कोई पॉइंट की क्लैरिटी चाहिए होती है, तो वो भाई या वो बहन, उनके क्लासेस या वो हमको याद आते। तो बाबा कहते हैं तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है, तो उसको भी परमात्मा ने दिया है। तो जब हम डायरेक्ट बाबा से पूछेंगे कि बाबा इसका मीनिंग क्या हुआ, तो हमारा कनेक्शन बाबा की ओर बढ़ते जाएगा ना। लेकिन हम किसी देहधारी को बीच में ले आते हैं तो हमारी लीकेज हो जाती है, हमारी शक्ति नहीं बढ़ती है। और शक्तिशाली न होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती है। फिर मेहनत हो गई तो क्या हुआ, जितनी बैटरी हमने बाबा के प्यार से भरी थी वो क्या हो जाती है? लीकेज हो गई। लीकेज हो गई तो अपने आप से हम सेटिस्फाई नहीं रहते।
जहाँ संतुष्टता नहीं, वहाँ अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसीलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। माना स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। अभी किसी को याद किया, उनकी याद आ गई, फिर बैठ गए बाबा को याद करने, फिर थोड़ा सा बाबा को याद कर लिया, फिर से लीकेज आ गई। तो बाबा कहते कि फिर वो कांस्टेंट आपकी एनर्जी नहीं बढ़ती है। तो चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। ये लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। हाँ, बैठते हैं बाबा को याद करने के लिए और कोई और आ जाता है याद, तो क्या होता है, थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं और वो थॉट्स हमको उन विचारों के साथ हम फ्लो में चले जाते हैं। तो करने बैठे थे बाबा को याद और बैठे बैठे किसको याद कर रहे हैं, किन आत्माओं को आपकी एनर्जी जा रही है, तो फिर आपको ड्रेन्ड फील होता है ना। कहते कि आज तो मुझे यह योग लगा ही नहीं, मेरी तो एनर्जी ऐसे लग रही थी कि बहुत ड्रेन हो गई है। ड्रेन क्यों हुई? क्योंकि जिसको याद करने बैठे थे उसको याद नहीं किया, कोई और याद आते गए। यह लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो, लेकिन योगी बन प्रयोग करो। आपके पास जो भी साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, बाबा कहते इसका प्रयोग भले ही करो, क्योंकि ये साधन हमको मिले ही किस लिए है, सेवा के लिए। ऐसा न हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो वह मन की स्थिति को बेआराम करे, क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। तो जो भी साधन मिले हैं, जैसे फैन मिला है, लाइट मिली है, एसी मिला है, कुछ भी हो, जहाँ भी जो चीज़ की ज़रूरत है बाबा के बच्चों को, वहाँ पर वो सारी चीज़ें सुविधा के अनुसार आपको मिलती है। लेकिन अगर समझो लाइट नहीं है या फैन नहीं है, उस अनुसार बाबा कहते हैं कि आपके मन की स्थिति ऊपर नीचे नहीं हो कि आज ये साधन नहीं है तो मेरा जो भी मेरी साधना है उसमें मेरा मन नहीं लग रहा है। तो रॉयल भाषा यही कहते हैं कि हठ योगी नहीं है, सहज योगी है। तो सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो जो बाबा कहते सब कुछ यूज करते हुए भी आपकी मन की स्थिति योगियों जैसी हो। जैसे वो हिमालय में योगी रहते, उनके पास तो कोई साधन भी नहीं है, फिर भी वो कितने योगी है ना। वो किसी भी चीज़ के प्रभाव में नहीं आते। तो बाबा कहते कि आपको भी सारे साधन जो भी मिले हुए हैं आपकी साधना में, वो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। कुछ चीज़ें है तो भी अच्छा, न हो तो भी अच्छा। आपके मन की स्थिति उन चीज़ों के आधार पर न हो। जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। बाबा कह रहे हैं अगर कोई भी साधन को यूज करते हुए योगी नहीं बनेंगे तो बाप क्या होगा, आपकी स्थिति आपको ऊपर नीचे करेगी दिन भर। तो बाप की याद को ही अगर कोई चीज आपको हलचल में ला रही है तो फिर क्या होगा, प्रकृति भी दासी आपकी बनती जा रही है, वैभव भी आपको मिलते जा रहे हैं, साधना की वजह से आपके साधन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जिसको याद करना है, जिसकी वजह से ये सब कुछ मिला है, उसी को याद करने में वो आपकी बाधा बनती जा रही है। तो फिर आप किसकी तरफ साधना जा रही है आपकी, साधनों की तरफ आपकी साधना बढ़ती जा रही है। बाबा कह रहे तो योगी बन के प्रयोग करो। जैसे गर्मी हो रही है और हम हाय गर्मी सोच के बाबा को याद करने बैठते हैं, या प्रकृति मेरी दासी है, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं अपनी सीट सेट हो जाऊंगी तो वो मुझे गर्मी या सर्दी किसी चीज़ का एहसास ही नहीं होगा ना। तो बाबा कहते अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है, सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं,
जैसे जैसे बाबा आए दुनिया में, वैसे वैसे साइंस के साधन भी बढ़ने लगे। हम्म? तो बाबा के बच्चों के लिए ही बाबा कहते हैं कि ये साइंस के साधन आपके बच्चों की सेवा के लिए ही ये सारी वृद्धि होती जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप साधनों में उलझ जाओ और साधना को भूल जाओ। अपनी साधना जो हमारी प्राप्तियां बाबा से है, तो बाबा को याद करना ये हमारा प्रायोरिटी है। हाँ, ऐसे नहीं कि साधनों के वश होके आप बाबा को ही भूल जाओ। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। जैसे जैसे हम बाबा को याद करते जाएंगे, उसका फल क्या मिल रहा है? प्राप्तियां होती जा रही है, आपकी शक्ति बढ़ती जा रही है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। जहाँ से आपको सब फल मिल रहे हैं, ये फल को खा रहे हैं और बीज की ओर आपका ध्यान नहीं है कि ये किस वृक्ष का फल हम खा रहे। तो यह साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने, आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहयोगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी, दोनों अनुभव करते रहेंगे। बाबा कहते हैं बाबा का बनने के बाद हर बच्चे को प्राप्ति होती है, लेकिन उस प्राप्ति के आराम में सच्चा सच्चा आत्मा रूपी सीता का राम परमात्मा, उसको नहीं भूल जाना है ना। सीता जी की कहानी में दिखाया है ना कि सीता जी क्या सोने की लंका में रहती थी, रावण के पास सब कुछ था, वो हर चीज उनको देने के लिए रेडी था, लेकिन सीता जी की मन की स्थिति कैसी थी? वो हर वक्त राम को ही याद कर रही थी, वो किसी भी आकर्षण में नहीं फंसी। तो बाबा कहते कि भले ही वो उसने थोड़ी से समय के लिए आकर्षण में आके स्वर्ण हिरण को देख के मर्यादा की लकीर के बाहर वो चली गई, इसलिए वो रावण की कैद में पहुंच गई, है ना। तो ये हमारा ही एग्जाम्पल है। इसलिए बाबा कहते हैं कि व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को बचा के रखना है। जो भी व्यक्ति है, वैभव है, जिससे भी आपको कुछ भी प्राप्ति हो रही है, तो उसके पीछे बाबा को देखो कि ये व्यक्ति के थ्रू मुझे ये प्राप्ति हो रही है, लेकिन इसको देने वाला कौन, कराने वाला कौन। कब तो अगर ये स्थिति नहीं होगी तो क्या होगा? कभी हम सहयोगी बनेंगे, कभी सहज योगी बनेंगे, और कभी कभी उस सीता की तरह वियोगी भी बन सकते हैं। राम से वियोग हो जाएगा हमारा। कभी याद कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन कभी पूरी नहीं होगी कि बाबा मैं आपको याद करने बैठती हूँ और मुझे और बातें याद आती है। ये कंप्लेन हमारी कभी भी पूरी नहीं होगी। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी फरियादी। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। वो कितना पावरफुल पॉइंट है ये। आत्मा को सब कुछ प्राप्त होगा, बाबा कह रहे, क्योंकि जैसे ही आप बाबा का बनते हैं आपको आत्मा का परिचय मिलता है। परमात्मा को याद करते करते धीरे धीरे आपके पास जो भी सुविधाएं, साधन, सब कुछ आने लग जाता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि अगर आपकी मन की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर आपका मन घड़ी घड़ी जो आपके पास नहीं है उसी बात के ऊपर जाता है, मतलब आपको जो मिला है उसमें ग्रेटिट्यूड नहीं है, जो भी बाबा से प्राप्ति हो रही है उसके ऊपर ध्यान रखने के बजाय आपका अभी भी ध्यान अभी तो ये मिलना बाकी है, वो मिलना बाकी है, ऐसी चीज़ों के ऊपर रहेगा,
या एक्सेप्टेशंस बहुत ज़्यादा रहेंगी, एक्सपेक्टेशंस, सॉरी, कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो बाबा कहते कि फिर अपने अंदर की जो हमारी लीकेज है, आत्मा में जो संतुष्टता नहीं हो रही है, वो लीकेज क्या होगी, आपको हर जगह नजर आएगी फिर, क्योंकि आपका अटेंशन कहाँ है, उस अप्राप्ति के ऊपर है, जो प्राप्त है उसके ऊपर आपका अटेंशन नहीं है। हाँ, तो दुनिया में भी कहते हैं ना कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसको ग्रेटिट्यूड दो कि हाँ मेरे पास ये चीज़ें हैं। हाँ, डेली लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, लेकिन अगर आपका अटेंशन पूरा लैकिंग के ऊपर है तो आपका लैकिंग कॉन्शियसनेस हो जाता है, तो हमेशा हर चीज़ के ऊपर आप लैकिंग ही अनुभव करोगे। तो बाबा कहते हैं उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल न चाहते भी निकलते रहेंगे। हाँ, ये तो मिला, ये तो अच्छा है, लेकिन ये तो नहीं मिला ना, ऐसे। तो दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता, इन जैसा किसको नहीं मिलता। लेकिन वह आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, वर्णन नहीं करो कोई भी बात का। अगर दुख भी है आपकी लाइफ में अभी, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो, जैसे वर्णन करते रहेंगे तो वो बढ़ते जाता है। इसीलिए बाबा कह रहे कि दूसरों को देख के ऐसे लगेगा कि इनके पास तो बहुत कुछ है, इनको तो बहुत अच्छा सब कुछ मिल रहा है, बाहर वालों को भी ये पता चलेगा कि इनको सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन अगर आत्मा स्वयं ही अंदर से संतुष्ट नहीं है अपने आप से, तो उसको हर जगह पे क्या होगा, अप्राप्ति, वो लैकिंग कॉन्शियसनेस ही रहेगा हमेशा उसकी बुद्धि में। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वह कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, क्योंकि गैस का गुब्बारा है। बाबा कह रहे हैं कि जो भी ज्ञान है, शक्तियां हैं, प्राप्तियां हैं, वो सब क्या किया है, सिर्फ बुद्धि तक ही उसको समझा है, उसको प्रयोग नहीं किया, यूज नहीं किया है अपने लाइफ में। और उसके बाद क्या होता है, सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पर आपने कोई भी बात को भर लिया है, उसको यूज करके प्रयोग नहीं। क्योंकि प्रयोग करने से क्या होता है, जैसे जैसे प्रयोग करते जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ, आज मैंने बाबा से इस शक्ति को लिया, इस शक्ति को मैंने यूज किया, तो अब जब भी मेरे लाइफ में नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रॉब्लम आएगी या कोई भी बात आएगी, तो मैं इसी तरह से उस बात को ख़त्म करूँगा। तो ये क्या हुआ, प्रयोग होने से वो आपके ज्ञान क्या है, आपके हार्ट तक चला गया, मतलब दिल तक चला गया, सिर्फ बुद्धि तक नहीं है। तो बाबा कहते कि गैस का गुब्बारा जब उसमें बहुत सारी हवा होती है तो बहुत ऊपर तक उड़ जाता है, और जैसे ही हवा खत्म हो जाती है वो नीचे गिर जाता है। तो हमारी स्थिति भी दिन भर में ऐसे हो जाती है। तो जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है। देखने में कितना सुंदर लगता है, उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है, कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा, सदैव कोई न कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। ये ऐसा करता, ये ऐसा नहीं होता, इसलिए मेरा भाग्य नहीं। अपने आसपास वालों को देखते रहते हैं और फिर कंप्लेन करते रहते हैं कि ना इन्होंने ऐसे किया ना, इसलिए मेरी स्थिति नीचे हो गई, इन्होंने ऐसा कहा ना, इसलिए ऐसा हो गया, इनकी वजह से। तो दूसरों के ऊपर ही हम हमेशा उंगली उठाते रहते हैं, अपने स्वयं की जिम्मेवारी हम खुद नहीं लेते कि मेरे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है कभी न कभी मैंने ही क्रिएट किया है, भले वो स्थूल में है, सूक्ष्म में है, कुछ भी। हाँ, तो बाबा कहते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, औरों के मतलब ये हो गया कि वो चेंज होंगे ना तो मेरा ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहाँ भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्मा शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। अब परमात्मा भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है और आप किसी और के बारे में सोच रहे हो कि उनकी वजह से ऐसा, तो बाबा कहते हैं कि आत्मा की शक्ति आपके भाग्य को हिला नहीं सकती, क्योंकि आपके साथ किसकी शक्ति है,
परमात्मा की शक्ति है। तो इसलिए पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाओ, तो ऑटोमेटिकली आपको शक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम अपना पावर जब औरों को दे देते हैं तो हमारी शक्तियाँ ही हमको यूज़ करना नहीं आता है। ये सब बहानेबाजी है। उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। ज्ञान बुद्धि में क्लियर नहीं होता है, कुछ कुछ बातें इधर उधर से आधी आधी सुनती है। तो बाबा कहते हैं कि उड़ती कला में नहीं रहते हैं तो क्या करते हैं, एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, औरों के बारे में कंप्लेंट करते हैं और एक्सक्यूजेस देते हैं। इसमें सब होशियार है, किसमें, एक्सक्यूज देने में। इसलिए ये चेक करो, चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो, जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है वहाँ भी झुकाव होता है। बार बार वही याद आता रहेगा। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसे थॉट्स सोचेंगे कि उनकी वजह से ऐसे होता है वैसे होता है, तो जब भी आप ऐसे एक्सक्यूजेस देंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तो क्या होगा, आप जिस आत्मा के भी बारे में सोच रहे हैं या जिसकी तरफ आपकी बुद्धि का झुकाव हो गया, हाँ, भले ईर्ष्या घृणा से हो, चाहे प्यार से हो, हिसाब किताब से हो, कुछ भी हो, तो उससे क्या होगा, जब भी आप योग में बैठेंगे या बाबा को याद करने बैठेंगे, वही याद आता रहेगा। तो ये भी बड़ी लीकेज है। बैठेंगे योग में बाप को याद करने और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मेरी कहाँ गलती हुई, मेरा मिस्टेक कहाँ हुआ जिसकी वजह से मुझे ऐसे थॉट्स चल रहे हैं, मेरे को तो बाबा से इतनी प्राप्तियाँ हो रही है, फिर भी कहाँ, ये सब चेकिंग करेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे, तो हमको याद आएगा कि मुझे कहाँ चेंज करना है ना। लेकिन हम वो उस तरफ तो ध्यान नहीं देते और औरों को ब्लेम करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर औरों को ब्लेम करेंगे और बाबा को याद करने बैठेंगे तो वो ही आपकी बुद्धि में आएगा। आपका स्व का दर्शन का चक्र नहीं चलेगा, लेकिन कौन सा चक्र चलने लगेगा बुद्धि में, पर दर्शन चक्र। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, इसीलिए दोनों चेक करना है। तो बाबा कह रहे फिर आप जैसे ही जिसको याद करने बैठे उसकी एनर्जी आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, वो ही आपको याद आने लगेगा। इसीलिए फिर क्या होगा, दोनों तरफ का झुकाव शुरू हो जाएगा। स्वदर्शन चक्र बीच में परदर्शन चक्र। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये दोनों चक्र चेंज करो, कि कहाँ मुझे चेंज करना है और फिर कहाँ मुझे उसकी गलतियाँ क्यों नज़र आ रही है, या किसी आत्मा के साथ कुछ हिसाब किताब बना है तो उसके पीछे क्या है। तो ये जब हम चेक और चेंज करेंगे तब बाबा कहते हैं कि आपकी स्थिति ऊपर होने के चांसेस है, वरना ऐसे ही कंप्लेंट आपकी चलती रहेगी। तो बाबा कहते हैं फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं कि वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ ये एक ही बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो। बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने और चुकतो बाप कराए। हाँ, बाबा हमारे कर्मों के हिसाब किताब में नहीं आते हैं ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं मुस्कुरा देता हूँ कि हिसाब किताब तो आपने बनाए और कहते हो कि बाबा आप मिटा दो। मैं आपको सिर्फ मदद दे सकता हूँ, शक्ति दे सकता हूँ, लेकिन मिटाने की मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने और चुकतो बाप करो, बाप करें चुकतो करावे। यह बात ठीक है कि बाबा आप हमको इतनी शक्ति दो जो हम इस हिसाब किताब की बात को पार कर जाए। हाँ, लेकिन आप ही हमारे बदले चुकतो करो, ये क्या कैसे होगा। तो बाबा कहते चुकतो करावे यह बात ठीक है, लेकिन चुकतो करे ये बात ठीक नहीं। बनाने के समय बाप को भूल गए और चुकतो करने के टाइम बाबा बाबा कहते। तो करन करावन हार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। बाबा करन करावन हार है, इसीलिए वो हमको प्यार शक्तियाँ जो कुछ भी हमको चाहिए वो सब कुछ देने के लिए रेडी है, लेकिन हमारे हिसाब किताब हमको ही चुकतू करने हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि जब आपने हिसाब किताब बनाए तब आपके बीच में बाबा नहीं था, है ना। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। सार क्या हुआ,
हाँ, बाबा कहते इतनी सारी बातें ऐसे अलग अलग ढंग से बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे ऐसे समझो, इस तरह से समझो, अलग अलग पॉइंट्स दे दे के अलग अलग मैटर्स के तरह हमको समझाते हैं। लेकिन बाबा कह रहे कि इसका सार क्या है? सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, माना दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो। अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उसके पीछे उस आत्मा का कुछ होगा, उस वक्त उनका मूड ठीक नहीं होगा, उनकी स्थिति ऊपर नीचे होगी, इसलिए उन्होंने कुछ कह दिया होगा। ऐसे जब हम दूसरों की भावनाओं को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि उनकी वजह से ऐसा हुआ। तो कंपैशनेट, तो दिल और दिमाग बाबा कहते दोनों को यूज करते, तब आपकी स्थिति करुणामय हो जाती है या कंपैशनेट हो जाती है। तब आप हमारे से उन आत्माओं के लिए दया, शांति, प्रेम की भावना निकलती है, तो उनसे भी हमको वही मिलता है। तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होता है, उनकी भी शक्ति बढ़ती है और हमारी भी शक्ति बढ़ती है। तो लीकेज को चेक करो। तो बाबा ने आज लीकेज को कैसे चेक करना है समझाया है। तो समझा, 18 जनवरी आ रही है ना, इसीलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं, जो 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको। समझा? तो बाबा 18 जनवरी को हम एवरी ईयर क्या करते हैं, ब्रह्मा बाबा का समर्थी दिवस मनाते हैं ना, अव्यक्ति दिवस मनाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा कैसे समर्थ बने, ज्ञान के साथ साथ उन्होंने अपने दिल को भी यूज़ किया। जो भी आत्माएं उनके सामने तो बहुत बड़े बड़े पेपर आए, हाँ, तो लेकिन बाबा ने हर एक को दिल की भावना से, दिल से दुआएं दी, दिल से हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना भेजी। तो वो समर्थ दिवस यानी शक्तिशाली दिवस बन गया। तो हम इसीलिए हमको हर कर्म कुछ भी करते वक्त क्या करना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। फॉलो फादर कहते हैं ना बाबा, तो बाबा कहते सिर्फ ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी नहीं सुनाना, हाँ, सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनने का मनाना। हाँ, अंतिम जन्म मतलब पहले जन्म में श्री कृष्ण, अंतिम जन्म में ब्रह्मा। इतना अंतिम जन्म में भी उस आत्मा में कितने गुण थे, सुना ना हमने जीवन कहानी में कि बाबा के इतने अच्छे संस्कार और गुण थे कि उनको राजाओं तक से मान सम्मान प्राप्तियां होती थी। तो अंतिम जन्म में भी सर्वगुण संपन्न थे ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते सिर्फ कहानी सुना के उनका अव्यक्ति दिवस नहीं मनाओ, उनके तरह ही मेरा भी जीवन बनना चाहिए। अच्छा, तो सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी माता पिता बाप दादा को दिल की याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अपने को डबल हीरो समझते हो, हीरे तुल्य जीवन बन गई तो हीरे समान बन गए, और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले हो तो डबल हीरो हो गए ना। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता। और आप डबल हीरो हो। बाबा कहते हैं कि वो हद के ड्रामा में एक्टर है ना, वो एक ही बार के हीरो गाए जाते हैं, लेकिन आप क्या हो, डबल हीरो। इधर परमात्मा के साथ भी पार्ट प्ले कर रहे हो और आगे सृष्टि चक्र में सतयुग त्रेता में भी आपका पार्ट है, इसलिए आप डबल हीरो पार्टधारी हो। तो बाप के साथ पार्ट बजाना ये कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो ना, रुकने वाले तो नहीं होना,
जो थकता नहीं है वह रुकता भी नहीं है, बढ़ता रहता है। तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले हो? हाँ, बाबा क्या समझा रहे आगे कि जो थकता नहीं है वो रुकता नहीं है। अगर समझो कोई थक गया तो वो क्या करेगा, 2 मिनट रेस्ट करेगा, है ना। जब जैसे पहाड़ी पे चढ़ना है या कोई ट्रेकिंग के लिए जाते हैं तो बीच बीच में स्टॉप ओवर लेते हैं, पानी पियेंगे, खाएंगे पियेंगे, फिर आगे चढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं कि आप ऐसे थकने वाले और रुकने वाले तो नहीं हो। फिर ये क्यों होता है, बाबा समझा रहे। तो अकेले होते हैं तो थकते हैं, बोर हो जाते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जहाँ साथ हो वहाँ सदा ही उमंग उत्साह होता है। अगर बाबा को साथ में रखेंगे तो बाबा कहते हैं इस यात्रा में, रूहानी यात्रा में थकेंगे नहीं। अकेले समझते हैं ना, इसलिए थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो जहाँ साथ हो वहाँ सदा ही उमंग उत्साह होता है। कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं? संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते, थकते नहीं। हाँ, कोई अच्छा फ्रेंड साथ में होता क्या कहते हैं, तुम्हारे साथ तो कैसे टाइम बीत गया पता ही नहीं चला, बातों बातों में सफ़र पूरा हो गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बाबा को साथ में रखने से ये जो हमारा सफ़र है ना, ये भी ऐसे ही आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं। अगर हम हर्षित नहीं रहते, इसका मतलब क्या है, हम अपने आप को अकेला समझ के अकेले चलते जा रहे हैं। सदा खुशी में नाचते रहते हैं तो वृद्धि को पाते रहते हो ना। तो वृद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहाँ भी जिस कोने में बिछड़े हुए बच्चे हैं वहाँ वह आत्माएं समीप आनी ही है। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। तो बाबा कहते हैं आपकी स्मृति जितनी अच्छी रहेगी कि बाबा मेरे साथ है, तो ऑटोमेटिकली आपके संपर्क में वही आत्माएं आएंगी जो बाबा के बच्चे हैं। और फिर उससे क्या होगा, आराम से वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि वृद्धि तो होनी है ना। विश्व के जिस जिस कोने में बाबा के बच्चे अभी हैं उन सबको ज्ञान में लाना है, तो सबकी वृद्धि होती रहेगी। इसीलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाए, बैठ नहीं सकते। बाबा कहते सेवा में कभी कभी ऐसे होता है, बहुत सेवा हो गई है, थोड़ा सा बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं, आप बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको सेवा बैठने ही नहीं देगी। सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वह बाप की फिर से बननी ही है। हाँ, सेवा करने से क्या प्राप्त होता है, खुशी, शांति, शक्ति प्राप्त होती है ना। तो सेवा इंस्टेंट फल देती है, इंस्टेंट आपकी खुशी बढ़ जाती है सेवा करने से। क्योंकि क्या होता है, जिन आत्माओं की सेवा करते हैं उनकी दुआएं आपके खाते में जमा होती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि वी आत्माओं को बाप के समीप लाना है, तो सेवा से आपको संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादियाँ बनना अच्छा है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियाँ क्या करेंगी। शक्तियों का पाठ है दिल से सबको समीप लाना, और पांडवों का पाठ क्या है कि कहीं प्रदर्शनी है, कुछ सेवा का बड़ा प्लान है, वहाँ पर प्लानिंग करना। तो बाबा कहते कि दोनों समान है, कोई कम नहीं है। अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है। हाँ, शक्तियाँ माना बहनें, पांडव माना भाई, यानी कुमार और कुमारियाँ। क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है। तो पांडव कम नहीं, पांडवों के बिना शक्तियाँ नहीं, शक्तियों के बिना पांडव नहीं। चतुर्भुज की 2 भुजा वह है, 2 भुजा वह है। इसीलिए पांडवों की विशेषता अपनी,
तो जो हमारा विष्णु चतुर्भुज का स्वरूप है उसमें बाबा कह रहे हैं कि 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की, तो वो स्वरूप क्या है? विष्णु। वैसे ही यहाँ पर 2 भुजाएं शक्तियों की, 2 भुजाएं पांडवों की। तो निमित्त सेवा इन्हों को, दादियों को मिली हुई है, इसलिए ये करती है। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को और शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है, रिगार्ड है और सदा रहेगा। शक्तियाँ पांडवों को आगे रखती है, इसमें ही सफलता है, और पांडव शक्तियों को आगे रखते, इसमें ही सफलता है। तो दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट और रिगार्ड देते हुए आगे बढ़ना है। बाबा कह रहे पहले आपका पार्ट दोनों को पक्का है। पहले आप कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे। तो जितना हम औरों को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें आपका बढ़ना अपने आप हो जाता है, कहते हैं बाबा। तो बाप बीच में है तो झगड़ा है ही नहीं। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है। जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनको वही विशेषता मिली हुई है, और हर एक की विशेषता 1-2 से आगे है, इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। अच्छा, वरदान है संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण। संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफ़ी ले, लेकिन बाबा कहते हैं कितना भी कोई माफ़ी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। ओम शांति।